नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर सिस्टर्स। कैसे हैं आप सब? मैंने बहुत ही सोच कर पहले ये जो टॉपिक है नेवर हैव आई एवर, तो इसको लेने का मकसद एक मेरा ये था कि हमारी लाइफ में जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब या तो ये कहें हर ही चीज़, हर दूसरी चीज़ जो होती है ना वो हम फर्स्ट टाइम ही करते हैं। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, फिर हमारी स्टडीज़ होती हैं या जॉब होती है या फिर शादी होती है या फिर बीइंग अ मदर वो एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए और फिर अब चाहे वो होम स्कूलिंग ही क्यों ना हो। तो इट्स एन एक्सपीरियंस और ये इस चीज़ को शो करता है कि कभी भी जो फेलियर्स होते हैं ना, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम हार से घबराएँगे या फेल होने से घबराएँगे तो हम कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं कर पाएँगे। तो दिस इज़ अ वेरी टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ जब मुझे ये समझ में आया कि हर चीज़ को अब हमें ट्राई करना है, चाहे हार जाए बट स्टिल वी विल ट्राई। और ये जो है ना कि वर्क फ्रॉम होम एडिशन, ये भी मैंने ये स्लाइड में यही सोच के लिखा है कि देखिए बीइंग अ होममेकर जो हर लेडी जो है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फीमेल, हर लेडी की जर्नी में वो एक फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम मतलब एक कैंडिडेट है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो जॉब करते हैं या बाहर जाते हैं या घर से ऑफ़िस का काम करते हैं बस वही क्योंकि वो मनी अर्न करते हैं तो हम सोचते हैं वही वर्क वर्क होता है। बट मेरे लिए ये बिल्कुल एक ऐसा पर्सपेक्टिव है कि हम में से हर एक फीमेल जो है ना वो अर्न कर रही है। हमारी जो करेंसी है वो एक्चुअली डिफरेंट है। हमारी करेंसी आखिरत में चलेगी, हमारी करेंसी हमारी कब्र में इंशाल्लाह सवाब जारिया बनकर हमारे साथ रहेगी और दुनिया में भी वो करेंसी चलेगी। इट कुड बी लाइक कि जो ट्रस्ट हम बिल्ड करते हैं, जो हम मोहब्बत एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं या फिर जो हमारे बच्चे अगर हम होम स्कूलिंग करा रहे हैं तो उसके थ्रू जो हमसे कनेक्शन बिल्ड अप करते हैं, तो ये भी हमारी दुनिया की एक करेंसी ही है। और जो स्किल्स हम एक-दूसरे को सिखाएँगे, सीखेंगे, जो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जो इल्म को हम फ्लो करेंगे, तो ये भी एक करेंसी है, ये भी एक्चुअली हमारी कैश ही है जो हमारी कैश होगी। और इसके अलावा भी फिर जो सिस्टर्स होती हैं वो ऑफ कोर्स अपने बिज़नेस या अपनी जॉब जो कर सकती होंगी, वो भी करती होंगी। तो इंटेंशंस मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन एवरीथिंग व्हाट वी डू। So, welcome to my journey, all the work from home sisters, whether you are student or homemaker or actually working in some corporate company or you are doing some stuff and we all are actually working from our home. So let's start. Bismillah. तो मैं आपको बता दूं पहले, मेरा नाम शाज़िया है। मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से मैंने पढ़ाई करी है। मैं वैसे कोटा की हूँ, राजस्थान की, और मेरी शादी जो हुई है वो भोपाल में हुई है। मेरे 3 बच्चे हैं। जो मेरी सबसे बड़ी बेटी हैं अब वो हैं 11 साल की, फिर मेरे बेटे हैं 8 साल के और मेरी सबसे छोटी बेटी है साढ़े 3 साल की। और मेरी लाइफ में काफ़ी सारे मतलब अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आई विल ट्राई कि मैं वो सब कुछ शेयर कर पाऊँ। करंटली मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा एक मॉडेस्ट ड्रेसेस का बच्चियों की उसका एक छोटा-सा लोकल ब्रांड आप कह लें, छोटा-सा बिज़नेस है उसका। उसके अलावा मैं एक आईबी टीचर थी पहले और जहाँ से मैंने बहुत-बहुत कुछ सीखा। एक आईबी टीचर जो होता है वहाँ पे हम जो है इनोवेटिव तरीकों से और बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है ना बच्चों को सिखाते हैं। तो इसीलिए वहाँ से मुझे काफ़ी सारी जो टीचिंग टेक्निक्स है ना मुझे काफ़ी सारी वहाँ पता चली। तो इट वाज़ अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी बिकॉज़ उससे पहले एजुकेशन का मुझे बस वही पता था जो हम लोग पढ़ते आते थे सीबीएसई में। उससे पहले बस यही पता थी कि डेफिनिशन लिखी, क्वेश्चन आंसर्स हुए, रट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो क्योंकि मैं खुद मुझे एक्चुअली पढ़ाई का इंटरेस्ट था और मैं थ्रू आउट टॉपर थी। तो मुझे लगता था कि जो पढ़ाई होती है ना वही सब कुछ है बस, और मतलब मार्क्स आ गए, हम मेरिट होल्डर हो गए, स्कॉलरशिप होल्डर्स हो गए। मैं जामिया में भी स्कॉलरशिप होल्डर थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी लाइफ यही थी, मुझे यही लगता था कि सिर्फ पढ़ाई करी और सब हो गया। बट वही मेरे जो मेरे सारे पर्सपेक्टिव है ना, ये सारे एक-एक करके मतलब चेंज हुए हैं। और इवन जो मैं एक ऐसी थी, एक ऐसी मुस्लिमा थी कि जिसको ना सब कुछ चाहिए था। वेरी एम्बिशियस और ब करियर भी चाहिए,
और जो है बच्चे भी हों तो वो भी अच्छे हों, मतलब सब कुछ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये तो बड़ा अनअचीवेबल टाइप से गोल लग रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है? तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो अब हम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ आपको इस तरह से बता पाऊँ जो शायद बेनिफिशियल हो सबके लिए। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई कि अ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि भई मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और मैं पर जो पढ़ाई होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और आईबी में जाके मुझे पता चला कि जो पढ़ाई होती है वो इनोवेटिव होती है, कि कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट वाली होनी चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ से बहुत ग्रास्प किया, और मैं जो थी वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाती थी। नॉर्मली आईबी में क्या होता है कि इस्लामिक स्टडीज़ सब्जेक्ट होता नहीं है। तो और सब्जेक्ट्स के तो आपको प्लानर्स और करिकुलम्स मिल जाएँगे, बट इस्लामिक स्टडीज़ क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही नहीं था, तो आपको उसमें इनोवेशंस या उसमें कैसे हम टेक्निक्स या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ाएँ, वो कहीं था ही नहीं, तो उसके प्लानर्स हम खुद डेवलप करते थे। तो इसने मुझे काफ़ी हेल्प करी ये सोचने में कि ये कॉन्सेप्ट और बच्चों की साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें समझने में। तो मेरा बहुत कम अरसा था, बट बहुत अच्छा वो लर्निंग पीरियड था। तो जब मैं ये स्कूल में जॉब बाद की बात है, ये हुआ इसलिए था क्योंकि जब मेरी पहली बेटी हुई ना, तो मैंने उसको स्कूल में डाला। नर्सरी के लिए, तो वहाँ से मैं सैटिस्फाइड नहीं हुई, तो मैंने उसको फिर दूसरे स्कूल में डाला। फिर मुझे वहाँ वो इस्लामिक स्कूल भी था और सब कुछ उसका बहुत अच्छा था, बट फिर भी कुछ चीज़ें थी जो मैं सैटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। तो फिर फाइनली मैंने ये करा कि मैं अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल ही जाने लगी। तो मैं वहाँ टीचर थी और ये वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। तो उस टाइम पे मेरी बेटी केजी 2 में थी और मेरे बेटे हुए थे। इन दोनों में शायद 3 इयर्स का डिफरेंस है, हाँ। तो जब हम साथ में स्कूल जाने लगे तो मैं इन दोनों को लेके जाती थी साथ में स्कूल, और मैं अपनी टीचिंग करती थी तब भी, लेकिन मैं वहाँ पे भी सैटिस्फाइड नहीं थी। तो मुझे वो कुछ एक चीज़ थी कि या तो हम दूसरों का ब्लेम करना बंद करें या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। तो और कोई चॉइस नहीं थी मतलब। तो मुझे फिर ये आइडिया हुआ कि व्हाट आई शुड डू। अगर मैं सिर्फ़ यही कहती रहूँ कि मैं सैटिस्फाइड नहीं, तो करना क्या है फाइनली, करना क्या होगा? और उस दौरान ये था कि हम लोग है ना दावा वर्क में थे, तो हमारी ऑलरेडी ऐसी फैमिली से इंटरेक्शंस थे जो मतलब है ना होम स्कूलिंग करा रही थी। तो उनके बच्चे थोड़े बड़े थे, तो ये कांसेप्ट आया सामने, तो मैंने तो मना कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये कांसेप्ट कि हम होम स्कूलिंग कराएँ फिर। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कैसे करा सकती हूँ होम स्कूलिंग, टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि होम स्कूलिंग तो सिर्फ़ पढ़ाना-लिखाना था ना, लिटरेट करना। तो वो तो स्कूल घर में खुल जाना है, तो हर सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो शायद ये नहीं कर पाऊँगी। फिर जो है एक लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट आया, और है ना मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हमारी लाइफ़ में जो सबसे ज़्यादा मुख़लिस जो मोहब्बत कोई आपसे करता है ना, वो आपके वो छोटे बच्चे होते हैं। मतलब लिटरली ये चीज़ होती है कि देखिए, जब हमारे जो है ना बहस होती है या मुबासे लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे पेरेंट्स से भी होती हैं, भाई-बहनों से होती हैं, स्पाउस से होती हैं, फ्रेंड्स से होती हैं, और हम अपने बच्चों को भी डाँट देते हैं। है ना? बट इन सब में सबसे ज़्यादा जल्दी आसानी से जो मानता है ना, वो बच्चा ही होता है। मतलब वो रेडी रहता है कि आप बस उसे एक बार पुकारो या उसे एक बार बस सॉरी बोलो और वो पूरा वापस आपकी तरफ पलट के आ जाए। मतलब सबसे सेल्फलेस मोहब्बत जो मुझे एक लगती है ना, जो मुझे पर्सनली एक लगती है, मुझे लगती है वो बच्चे की होती है। और जब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, तो मेरा पूरा जो नज़रिया था ना वो 360 मतलब पूरा टोटली चेंज हो गया। और उसमें फिर ये हुआ कि मैंने ये चीज़ सोची कि नहीं, फिर मैंने अपनी सारी जो मेरे थॉट प्रोसेस है उसको रिकैलकुलेट किया, एंड आई कम टू नो कि बीइंग अ टॉपर मतलब चाहे हम कितना भी पढ़ाई में आगे हों और ये सब चीज़ें हमें आती हों, नॉलेज हो, बुकिश नॉलेज हो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर इमोशंस, योर बिहेवियर, या आप अवेयर नहीं हैं कि ये आपके साथ सिचुएशन है, तो आप इसमें कैसे रिएक्ट करें, आप फेलियर को कैसे डील करें, आप अपनी विनिंग को कैसे सबके साथ शेयर करें, या आप किस तरीके से सबका दिल रखते हुए किसी को हर्ट करे बिना अपनी चीज़ भी कर लें। मतलब दीज़ ये सब चीज़ें जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें होती हैं या क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी है, तो ये सब आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा और ना ही आपको ये डिग्रीज़ हासिल करने से आएगा। तो देन आई गिव प्रायोरिटी टू दिस इमोशनल बिहेवियर मोर देन बीइंग अ लिटरेट। तो पढ़ा-लिखा होना भी ज़रूरी है और इमोशनली स्टेबल पर्सन होना भी ज़रूरी है। बट अगर दोनों में से किसी एक को फिर चुनना पड़ेगा, तो मैं ये इमोशनल बिहेवियर बीइंग अ स्टेबल पर्सन को ज़्यादा मैं यूँ कहा जाए तवज्जो दूँगी। क्योंकि मैंने फिर अब ये चीज़ नोटिस करनी शुरू करी कि जो बड़ों के जितने भी मसले-मसाइल हैं, आप ये देखेंगे कि बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग जो हैं, उनके थॉट प्रोसेस ये होते हैं कि
गलत कर लो या गुनाह भी कर लो तो चल जाता है। तो वो क्यों चल जाता है? क्योंकि उनकी थॉट कुछ और है ना। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में, आईआईटीज़ में इसमें पढ़ाने वाले लोग अपनी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं अपनी वाइफ्स के साथ, तो वो क्यों हो रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो यहाँ से ही समझ में आता है एक अच्छा इंसान का होना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन बीइंग आप डिग्रीज़ ले लो या आप कितना भी पैसा कमा लो। तो ये कुछ टर्निंग पॉइंट्स है वेयर आई सेड टू माय सेल्फ कि नहीं यार ये तो करना है। तो फिर अब करना है तो फिर अब कैसे करें? तो फिर वो जब स्कूल से निकाला तो विदिन 3 इयर्स मेरी बेटी ने 3 स्कूल चेंज करे और 4th ईयर में ये हुआ कि ना अब पढ़ाना है। तो जब नया-नया पढ़ाते हैं तो ये लगता है कि बकायदा स्कूल ही घर में खुलता है। तो हमने क्या करा हमने ना सब्जेक्ट्स डिवाइड करे। तो 2-3 सब्जेक्ट्स मेरे हस्बैंड ने लिए, 2-3 सब्जेक्ट्स मैंने लिए। तो हम भाई ऐसे-ऐसे पढ़ाएँगे और मेरे सब्जेक्ट्स को वो काउंट करते थे कि भाई कितना पढ़ा, क्या अंडरस्टैंडिंग है और उनके सब्जेक्ट्स को मैं करती थी। ठीक है? तो 1 साल तक हमने वैसे पढ़ाया। तो ये हुआ हमारा होम स्कूलिंग बिल्कुल टर्म वाइज़ कि बाकायदा स्कूल खुल गया घर में। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी आई, कुछ लाइफ़ के टाइम्स ऐसे आए, अप्स एंड डाउन्स ऐसे आए कि लिटरली वो अनस्कूलिंग हो गई। अनस्कूलिंग में ये होता है कि आपके कोई रूल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। जैसा चल रहा है चलने दो, बस आप फैसिलिटेट कर देते हो। कि मतलब सारी चीज़ें हैं। तो ये दौर दौर भी काफ़ी रहा मेरे बच्चों की लाइफ़ में। 1-2 साल ऐसे भी रहे कि तो उनके पास बुक्स सारी थी, एजुकेशनल टॉयज़ सारे थे। मैथ्स करना है या ज्योग्राफी के हैं या साइंस के हैं और मैथमेटिक्स की जो क्योंकि अब मैं आईबी टीचर बन चुकी थी ना, तो मुझे वो टूल्स वगैरह पता थे, तो वो सब मैंने प्रोवाइड कर रखे थे। बट ऐसे बैठ के पढ़ाना या एक प्रॉपर क्लास हो रही है, सेशन हो रहा है, वैसा नहीं होता था। तो टोटल वो अनस्कूलिंग थी। तो उसका भी ये हुआ कि उसके बाद ये उसकी वजह से ये हुआ कि मेरी जो बेटी थी उस टाइम पे वो 6-7 साल की, तो वो जो है सारी बुक्स पढ़ने लगी। तो वो जो है ना बुक्स जितनी भी थी, जिस भी सब्जेक्ट्स के ऊपर थी, वो सब उसको इंटरेस्ट आया क्योंकि अब बच्चा करे तो क्या करे भई दिन भर क्योंकि स्क्रीन टाइम होता नहीं था, टीवी हमारे घर में कभी भी नहीं थी और मेरे घर में भी कभी भी नहीं थी। तो अब और गैजेट्स भी बिल्कुल ऐसे लिमिटेड हैं, तो अब वो गैजेट्स तो हम खुद यूज़ कर रहे हैं मतलब अगर एक मेरा फ़ोन, एक मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, तो एक्स्ट्रा अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चों का हो। तो अब करना क्या है, तो फिर वो फाइनली बच्चा बैठ के वही करेगा जो उसके आस-पास सराउंडिंग्स होंगी। तो वो टॉयज़ खेलेगा, वो एजुकेशनल टॉयज़ खेलेगा, वो अपनी बुक्स पढ़ेगा या फिर वो अपने कज़िन्स के साथ या कहीं जो भी उनके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ खेलेंगे। तो इस तरह से वो अनस्कूलिंग का पीरियड रहा, लेकिन उसमें भी काफ़ी काफ़ी लर्निंग हुई थी। अ, उसके बाद जो है एक दिन ऐसा हुआ कि ना मैंने छोटे वाले बेटे को तो उसने तो स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, वो जो अभी 8 साल के उन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने कभी बैठ के ऐसे तो उनकी क्लास ले नहीं पाई क्योंकि वो टाइम था जब वो अनस्कूलिंग चल रही थी और आई वाज़ वेरी लाइट क्योंकि पता था मुझे कि 7 इयर्स के बाद ही मुझे राइटिंग सिखानी है। ये मुझे पता थी ये वाला साइंटिफिक फैक्ट उस टाइम पे। तो 7 साल के तो वो हुए नहीं थे, वो तो उस टाइम 3-4 साल के थे, तो मैंने राइटिंग भी कभी उनको वो नहीं करा। एक दिन ये हुआ कि जब हम कहीं से गुज़र रहे थे तो मेरे बेटे ने बिल बोर्ड पढ़ा, गुड फूड करके और मैं शॉक्ड मैंने कहा यार इसने इसने रीड करा? मैंने कहा आपने क्या रीड करा? तो पता चला कि उसको रीडिंग आ चुकी थी और हमने कभी प्रॉपर क्लासेस रीडिंग की दी नहीं थी उनको। तो वहाँ पे एक और रियलाइज़ेशन हुआ कि दिस इज़ हाउ अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ क्रिएटेड अस। जब एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, जैसे छोटे बच्चे बोलना सीख लेते हैं ना चलना सीख लेते हैं, तो ये ऑलरेडी उनमें है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि स्कूल जाके बच्चे ने ये सीखा वो एक्चुअली नहीं होता है। आपका बच्चा वो घर पे भी रहेगा ना तो वो एक कोट नहीं थी कि अगर हम 1-1 साल के बच्चे या 6-6 महीने के बच्चों को स्कूल भेजें ना, तो फिर हम ये बिलीव करने लगेंगे कि स्कूल जाके ही बच्चा जो है वो चलना सीखता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द ट्रुथ कि हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये तो मेरे सामने हुआ ना जब रीडिंग की कोई क्लासेस एज़ सच स्पेशली नहीं हुई, कोई फ़ोनिक्स उसको नहीं सिखाया बट हाँ, मटीरियल से फैसिलिटेशन था मतलब उसके सामने एक्सपोज़र था चीज़ों का, कि ये साउंड्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये होता है और बहन पढ़ रही है, बुक्स पढ़ रही है। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि उसने कैसे रीडिंग सीखी बट उसको रीडिंग आई तब मुझे पता चला कि उसको रीडिंग आ चुकी है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एनवायरनमेंट और जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं। उसके बाद जो है हम लोग लास्ट ईयर जो है टर्की शिफ्ट हुए और फिर टर्की में हम लोग 1 साल रहे। तो वहाँ का फिर एक्सपोज़र हुआ। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली बच्चों को। तो ये हमारी ट्रैवल स्कूलिंग भी एक हो गई क्योंकि हम पहले इंडिया में रहे इतने साल, फिर हम लास्ट ईयर टर्की में थे और राइट नाउ आई एम इन शारजाह दुबई, ये यूएई में शारजाह में हूँ। तो अब हम यहाँ पे शारजाह में भी कुछ इयर्स रहेंगे। तो ये ऑटोमैटिक एक ट्रैवल स्कूलिंग उनकी चल रही है और इससे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो बट द थिंग इज़ कि हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं।
तो वैसे स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में कि भाई एक जगह नहीं है, लेकिन आपको हर चीज को ऐसे ही लेना है कि लाइफ का जो डे है ना, उस डे में क्या प्रोडक्टिव हो सकता है, उस डे को मैं कैसे यूज करूं, और इट्स ऑल अबाउट दिस। तो हम हमारे बहुत अब्रप्ट चीजें हुई, लेकिन जो जैसी भी सिचुएशन आई, हमने उसी सिचुएशन में ना एक दूसरे को ढाला, उसी में सीखा। और फिर जब ये समझ आया कि ना वो अनस्कूलिंग टोटल हुई, ना ट्रैवल स्कूलिंग टोटल हुई, ना वो होम स्कूलिंग टोटल हुई, तो अब जो है अभी भी वी आर स्टिल लर्निंग, फिगरिंग आउट कि अभी फैमिली के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, बच्चों के लेवल के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा। और इसमें मैं मदर्स को, चाहे उनके बच्चे स्कूल भी जाएं, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ना एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि टिल ग्रेड 2, मतलब कि जो आपका जो ये बच्चे सर 8 साल तक का भी जो होता है ना, 7-8 साल तक का, आप इसको है ना चाहे बाद में स्कूल भी भेज दें, पर तब तक है ना उसको अपने पास ही रखें। वो स्पेस और वो सेफ प्लेस बच्चे को हमेशा माँ बाप से मिलनी चाहिए। यही उनके अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करेगी, जिसकी बल पे उनका नेक्स्ट सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। तो ये भी आपका अगर आप इरादा अभी ना भी हो, लेकिन आपके बच्चे अगर छोटे हैं ना, तो उनको वो स्पेस दीजिए, क्योंकि वही हैं जो आपसे बिल्कुल खालिस मोहब्बत करते हैं। वरना हर शख्स, हर इंसान, हर चीज की मोहब्बत जो होती है ना, वो किसी वजह से होती है। बट एक वो बच्चा जो है ना आपसे बेलौस और बिना सेल्फलेस मोहब्बत करता है। तो ग्रेड 2 तक वाली जो एज होती है ना, तब तक तो आप उसमें कुछ पढ़ाना भी कुछ भी नहीं होता, वो बच्चा खुद सीख लेगा। इट वाज वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। बट लेकिन वो सेफ प्लेस मिले, वो चीजें मिले जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो अब जैसे रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चे को सुलाना है, तो अब इन्वॉल्व किड्स इन मेकिंग रूल्स, तो अब हमें कैसे करेंगे? अब हमें ये नहीं पूछना बच्चे से यहाँ पर कि बेटा आपको कितने बजे सोना है, कि हम इसको ऐसे इन्वॉल्व करें। नहीं, हमें उन्हें ये बताना है कि आपको 9 बजे सोना है या आपको 9:30 बजे सोना है। गेटिंग माई पॉइंट, कि उनको दोनों ऐसे ऑप्शंस देने हैं कि दोनों सेफ हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें जब उनको स्टोरी सुनानी है, तो अब हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे? हम ये नहीं पूछ रहे उनसे कि आपको मार्वल या ये सुपर हीरोज देखने हैं या आपको सहाबा देखने हैं। हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपको सहाबा की स्टोरी सुननी है आज या प्रॉफिट्स की स्टोरी सुननी है आज। तो इस तरीके से हम उनको इन्वॉल्व भी करेंगे, बट गिविंग देम अ सेफर ऑप्शंस, कि वो दोनों ही चूज करेंगे तो हमारे लिए वो सेफ है। तो लेकिन जब वो खुद चूज करेंगे तो दे विल बी मोर इन्वॉल्व, कि यार हमें, मतलब हमने तो चूज करा था आज प्रॉफिट स्टोरी, तो चले हम सुने। तो वो एक होता है, ये साइकोलॉजिकल भी होता है। तो इस तरीके से रूल्स में उनको इन्वॉल्व भी करना है, बट इस तरह से करना है कि वो सेफ भी रहे। मतलब उनको इस तरह से चॉइस देनी, जब फिर वो एज अप्रोप्रिएट फिर हम उसकी चॉइस और वो ऑप्शंस बढ़ाते जाते हैं। तो बहरहाल ये एक बेसिक सा एक ट्रैवल स्कूलिंग, अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग जो हमारी हुई थी। और ये जो गुड वाइब्स मैंने लिखा है ना, दिस इज द की, दिस इज द की टू एवरीथिंग, जो मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूंगी बताने की। देखिए, बीइंग अ मदर, जो चीज मुझे समझ में आई है ना, वो मुझे ये समझ में आई है कि हमें बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाना होता। जो भी सीखना होता है ना, वो हमें सीखना होता है। इट इज लिटरली लाइक दिस। मतलब यकीन करिए, हमें उन्हें नहीं बताना है कि ऐसे बैठो या ऐसे खाओ या ऐसे कहो। हम जैसा उन्हें बनाना चाह रहे हैं ना, वैसा बस हमें करना है। हम वैसे बैठेंगे ना, वो भी वैसे ही बैठेंगे। हम जैसे खाएंगे ना, वो भी लिटरली वैसे ही खाएंगे। तो इसलिए बच्चों के लिए तो कुछ करना ही नहीं, इसलिए बच्चों की कोई गलती ही नहीं है। सारी गलती जो है वो हमारी या तो होगी, या जो भी चेंजेस लाने होंगे ना, वो हमें हमारे अंदर लाने होंगे। तो मेरा जो एक, जो जिसे कहा जाए रूल कहूँ या क्या, तो मैंने अनलर्न और रीलर्न, यही लाइफ है। चाहे आप मदर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, या आप सिंपल होम मेकर हो, या फिर स्टूडेंट हो, ये जो है ना, ये लाइफ का मोटो है। जब तक आप अनलर्न, मतलब जो लर्न किया हुआ उसको सब कुछ डीएक्टिवेट कर देना, जीरो पे आ जाना, और फिर फ्रेश माइंड से रीलर्न करना उसी चीजों को, उसी कॉन्सेप्ट को विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, ये आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा एक रीजन होता है। और बच्चों के साथ एक मदर की तरह अगर हम देखें, तो वही वाली चीज कि जैसा मैं चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि मैं कैसी बनूं, तो वो हर वो चीज मुझे मेरे अंदर चेंज करनी है। क्योंकि जैसे मैं चाहती हूँ ना कि मेरी बेटी बने, तो मुझे खुद वैसा बनना होगा। तो दिस इज द की रूल। बाकी बच्चों को कुछ सिखाना नहीं होता है, बच्चे वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन हमें एक्चुअली चेंज लाना मुश्किल, यही तो होता है। हमें चेंज करना खुद को, कि हमें रूटीन बनाना, या फिर हमें ऐसे बैठना, या हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, हमें शऊर होना बातचीत का, या हमारे अंदर चीजें होना है। तो यही एक्चुअली सारे गोल्डन रूल्स है इस सारी चीजों के। और सबसे बड़ा जो गोल, जो मैंने पहले भी कहा था, कि जो मुझे टर्निंग पॉइंट लगा ना इसका, कि होम स्कूलिंग पे मैं क्यों आई, क्योंकि मैं चाहती थी कि हाँ, कि पढ़े लिखे होने या डिग्री होल्डर से ज्यादा मेरी प्रायोरिटी है कि वो, डिग्री होल्डर से ज्यादा मेरी प्रायोरिटी ये है कि वो जो है एक बेहतरीन
मतलब एक थॉटफुल मुस्लिम बने, एक अच्छे इंसान बने। और मोमिन जो होता है ना उसको मैं ऐसे लेती हूँ जैसे कि मोमिन जो होता है ना उसके अंदर से ना रोशनी निकलती है, मतलब उसके हर पार्ट, हर सेल में से रोशनी निकले, वो जहाँ खड़ा हो ना उसके अंदर से वो नूर और रोशनी निकले, जो हक जो जो मतलब जो खैर की रोशनी हो, तो उसमें खैर डेवलप हो, लोगों को उससे फायदा हो, एंड एट द सेम टाइम जो जालिम हो और जो गलत हो वो उस रोशनी से जले, मतलब उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि खैर को वो बढ़ाए और जो जुल्म हो ना उसको अपनी उस रोशनी से जलाने की ताकत भी रखे। इट शुड गो इन बोथ द वेज। तो ऐसा मोमिन और मुस्लिम बनने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके थॉट बहुत बहुत स्ट्रांग हों, और वो बचपन से ही हों, और वो तब हों जब वो 12 साल मैंने उनको दिए हों, तो मेरा उनसे कनेक्शन हो, तो वो मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे, या फिर एटलीस्ट वो उस वक़्त नहीं भी मानेंगे ना, तो वो उनके अंदर इनग्रेव्ड होंगी वो चीज़ें। तो वो बड़े होके उसके बारे में एक बार गौर-व-फ़िक्र करेंगे कि हाँ, अम्मा ऐसा कहा करती थीं, ज़रा इस पे भी एक बार गौर, मतलब ये इसके फ़र्क, इन चीज़ों के फ़र्क पड़ता है, इनसे बहुत-बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि दूसरी मदर्स की जब बच्चियाँ, टीनेज गर्ल्स मेरे पास आके जब मसले पूछती हैं कि, तो यानी कि वो ट्रस्ट मदर में बिल्डअप नहीं है आजकल की, कि मतलब कि बेटियाँ उनसे जाके अपनी क्वेश्चन्स पूछ सकें कि ये चीज़ हलाल है या हराम है, या ये इसको कैसे मैनेज करें, या अट्रैक्शन इसको कैसे डील करें हम। तो इतना ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब तो इसकी नींव कहाँ से पड़ेगी? ये बचपन के जो उनको टाइम दे रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो हमारी करेंसी चल रही है कब्र वाली, जिसे हम कहते हैं ना मिलेनियर बिलियनियर्स, हमारे पास बनने का मौका है कि हम सोते में भी कमा सकते हैं। सर जस्ट इंटेंशन को रेक्टिफाई करना है अपनी, मैं आगे बताऊँगी इंशाल्लाह हम सोते हुए भी कैसे कमाएँगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे आपको बताती हूँ कि हाउ आई डू इट। देखिए कि ना मैं एक्चुअली बहुत सारी, क्योंकि मैं चीज़ें करती हूँ बहुत सारी जैसे कि ना सिर्फ़ जैसे खुद की सेल्फ स्टडीज़ भी होती हैं, मेरा बिज़नेस भी जैसे मैंने आपको बताया, फिर मेरी क्लासेस होती हैं, और फिर होम स्कूलिंग होती है, फिर घर का पूरा काम होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मेड भी नहीं होती। इंडिया में तो फिर भी एक वो था सहारा कि हाँ, चलो हाउस हेल्प आप ले सकते थे। बट जब टर्की में थी तब, और यहाँ पे तो हाउस हेल्प भी नहीं है, तो और हर चीज़ प्रायोरिटी है, हर चीज़ ही ऐसी है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यार मैं ये नहीं करूँगी, तो फिर कैसे करना है? तो सबसे जो की चीज़ है वो इंटेंशन है। हर चीज़ के साथ जो है ना आप अपनी इंटेंशन को जोड़ दीजिए। तो ज़ाहिर बात है घर के कामों का तो हम नॉर्मली सुनते ही हैं। लेकिन अब ये वाली जो चीज़ थी ना कि जो मेरे बच्चे हैं, तो हम इनको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, उन पे इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि ये मुझे कुछ आखिरत में कुछ फ़ायदा दे देंगे। मतलब आखिरत क्या, अस्तग़फिरुल्लाह, दुनिया में कुछ फ़ायदा दे, बुढ़ापे में फ़ायदा दे देंगे। तो मेन सेल्फिशनेस तो है, बट वो सेल्फिशनेस का मोटिव ये है कि मेरी कब्र में शायद सवाब जारिया बन जाएँ, या जो मैंने सिखा रही हूँ अगर इन्होंने आगे जाके किसी को सिखाया, तो एक एज़ अ मोमिन ये जनरेशंस में चेंज चलनी चाहिए कि एक मुस्लिम उम्मत को वो रहे। और जैसा मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए सोचूँ ना, वही सेम मैं दूसरी मुस्लिम औलादों के लिए भी सोचूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अकेला सर्वाइव नहीं कर रहा उस जनरेशन में, राइट? उस जनरेशन में हम सबके बच्चे मिलके वो जनरेशंस बनाएँगे। तो वो जब एक एक टाइम पीरियड के साथी हैं, जैसे हम सिस्टर्स एक टाइम पीरियड की साथी हैं ना, तो हम सब मिलके एक-दूसरे को हेल्प करेंगे लर्न करने में, या फिर अपब्रिंगिंग करने में, तो फिर वो हमारे बच्चे भी एक साथ उसी जनरेशन का पार्ट बनेंगे, जो आगे जाके इंशाल्लाह बड़े-बड़े काम करेंगे। तो इंटेंशन हर चीज़ के साथ अपनी जोड़ लीजिए, आखिरत की और अपनी उसकी कामयाबी की, लास्ट अपनी कब्र की। और उसके साथ मेरा एक बहुत एक वो है, ये 2 रूटीन्स वाली एक चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए ये बड़ी ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आप इसको बहुत अपने ऊपर ऐसे लेंगी ना कि ये आज ये सब्जेक्ट इतना रह गया, आज वो रह गया, आज अरे ये वाली क्लास मिस हो गई, तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएँगी, बर्न आउट हो जाएँगी और पूरा कोलैप्स हो जाएगी आपकी बिल्डिंग। तो मेरा इसमें 2 रूटीन्स रहते हैं। मैं एक रूटीन वो रखती हूँ जो फजर के बाद वाला होता है, जो मुझे करना है, आइडियल जो रूटीन होता है। ठीक है? लेकिन एक वो होता है जो जनरली जब मैं फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर पाती, तो अगर आप फजर के बाद सो गए हैं या फिर आपका कुछ और इमरजेंसी आ गई है, कोई और चीज़ हो गई है, तो फिर आपका जो टाइम बचा उसमें फिर आप क्या करें? क्योंकि नॉर्मली होता है ना, हम सोचते हैं कि रूटीन ऐसा चलाएँगे, फिर जब वो रूटीन नहीं चलता तो बाकी दिन हम अफ़सोस में गुज़ारते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं हो पाया, तो अब तो नहीं, तो वो जो 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 जब जो रियलाइज़ेशन का वक़्त आपको आइडिया हुआ है ना आपका, उसका उसका भी एक रूटीन आप बनाइए, ताकि उसका वो वाला टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो आपको पता रहे कि अब जो है ये टाइम जो मिला है इसमें मैं क्या-क्या चीज़ें कर सकती हूँ। तो ऐसे 2 रूटीन्स होते हैं। और बड़ा कॉमन एक घर में होना होता है कि रिस्पेक्ट एंड सॉरी। तो वो चाहे 3 साल की डॉटर हो, 11 इयर्स ओल्ड को उसे रिस्पेक्ट देनी है, एक मदर को उसे रिस्पेक्ट देनी है,
और उस ब्रदर को रिस्पेक्ट देनी है, और वो छोटी भी अपने सारे बड़े को रिस्पेक्ट देगी, और वो सॉरी कॉमन करना है, रिस्पेक्ट कॉमन करना है, लव एंड मर्सी भी हो फिर वो, तो मतलब ये वो चीजें हैं जो आप कोटेशंस लगा सकते हैं अपने घर में जगह जगह। रिमाइंडर फॉर मी फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड देन द फैमिली। और ये सबके मतलब ये क्या होता है कि ये चीजें ऐसी होती है, देखिए शैतान इज ऑलवेज देयर विद अस, तो वो हमेशा अटैक भी करता है और सब चीजें होती हैं। तो हमें जो है ना हर मिनट जो है रिमाइंडर्स की जरूरत होती है। तो ऐसी कोटेशन जो मर्सी के ऊपर हो, रहम के ऊपर हो, रिस्पेक्ट के ऊपर हो, वो जगह जगह होंगी ना, या एंगर के ऊपर हो, तो ये बहुत बहुत फायदा देती हैं। और बच्चों को जो आप छोटी-छोटी चीज़ें चैलेंजेस या टास्क के थ्रू देते हैं, तो ऑफ कोर्स वो फिर करते हैं एन्जॉयमेंट के साथ। और फिर इसकी बात करें टेक्निक्स हैं। देखिए जो स्टडी की जो बात है ना, वो तो हम मिलके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्योंकि ये टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू बच्चा ये पढ़ सकता है, इसके थ्रू ये पढ़ सकता है, क्या-क्या मतलब हम टास्क देते हैं। आजकल तो मतलब ऑनलाइन आपको इतना मटेरियल सब मिल जाएगा, तो वो इतना इश्यू नहीं होगा उनको पढ़ाना। वो टाइम बाकायदा आपको बनी-बनाए प्लानर्स भी मिल जाएँगे, बनी-बनाई एक्टिविटीज़ मिल जाएँगी, आपको सिर्फ प्रिंट निकालना है। बट द थिंग इज़ कि ये जो डील करने में जो आपको इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना है ना, ये एक्चुअली सारी बात उसकी हो रही है। जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने कहा ना कि आप ओवरवेल्म हो गई एक दिन और आपने एक एक बहुत ही खतरनाक वाला एक रिएक्शन दे दिया चिल्लाने वाला, तो आपकी मेहनत ज़ाया। क्योंकि हमारा मकसद क्या था कि यही तो सीखना है ना हमें कि जब हमारी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, तब हमें कैसे रिएक्ट करना है। और यही हमें सीखना है और यही हमें उन्हें सिखाना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस कि जब मेरी नहीं चलेगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ लाइक दिस कि जब मेरी नहीं चलेगी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं होगा। इट्स एक्चुअली अबाउट दिस। और यही सबसे ज़्यादा हमें लर्न करना होता है। फिर फैसिलिटेट, फैसिलिटेट देखिए एक ऐसी चीज़ है हाँ, जहाँ पे आपके अब एफर्ट्स चाहिए, वो फैसिलिटेट करना सिस्टर्स ये होगा कि आप उनके आस-पास वो एनवायरनमेंट दे दें। जैसे ये रिमाइंडर्स लगा दिए, आपने वो टॉयज़ रख दिए, आपने वो बुक्स रख दी, उसको रीडिंग आ गई, आपने जैसे फ़ोनिक्स के वो जो चीज़ें होती है ना अल्फ़ाबेट्स के ब्लॉक्स हो गए, या जो भी लैंग्वेज हमें अरेबिक है तो फ्लैश कार्ड्स रख दिए। अब नाउ थोड़ा-थोड़ा वो एक्चुअली ग्रैस्प करेगा, ये होता है फैसिलिटेशन। आपने ट्यूटर्स, थोड़े बड़े बच्चे ट्यूटर्स प्रोवाइड कर दिए, आपको कोडिंग नहीं आती बट आपने कोडिंग का टीचर प्रोवाइड कर दिया। आपके पास जो चीज़ नहीं है आपने वो बाहर से आउटसोर्स कर ली। तो दिस इज़ फैसिलिटेशन कि यू प्रोवाइडिंग देम थिंग्स, ताकि अब वो पिक एंड चूज़ कर लेगा, फिर वो अपने हिसाब से उसमें कर लेगा। एंड सेकंड थिंग एनकरेजमेंट। देखिए मैं चाहूँ कि ये मेरा फ़ौरन बच्चा 1 मिनट में चीज़ सीख ले, दिस इज़ वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम वो नहीं सीख रहा, दिस इज़ आल्सो गुड। क्योंकि ना मैंने ये चीज़ नोट करी कि जैसे कि ना हर बच्चे का ना नेचर बहुत अलग-अलग होता है। इवन मेल फीमेल में भी वो काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो कोई क्विक लर्नर है, गुड साइन, बट द अदर वन जो थोड़ा स्लो लर्नर है ना, वो भी गुड साइन है, क्योंकि जो स्लो लर्नर्स होते हैं ना, वो ब्रेन में ना उस चीज़ को ना जज़्ब करते हैं एक्चुअली, और वो जो है ना मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं, और उसके बाद वो टाइम लेके आंसर देते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि हर बच्चा जीनियस है। बट हम जो ये जो मल्टी डायमेंशनल सोचने वाले को जब स्कूल में डालते हैं ना, तो उसपे टैग लग जाता है कि यार ये तो स्लो है। और जब ये टैगिंग होती है, नेम कॉलिंग होती है ना, तो उससे उसकी जो एस्टीम डैमेज होती है ना, यकीन करें वो सही नहीं होती है। वो 20 साल, 21 साल, 25 साल का लड़का भी बन जाएगा ना, और वो टैगिंग उस पे होगी ना, हुई भी होती है बचपन में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल तब भी कम ही रहता है। चाहे वो कितना भी सुपर सुपर इंटेलिजेंट हो, उसे पता भी होगा कि उसका दिमाग इतना अच्छा है, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस को नहीं ला पाता। तो ये एक्चुअली होता है, इसीलिए ये इयर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं। वो करेज, वो एनकरेजमेंट, वो सब सब हम मदर्स ही देंगी, मतलब हम ही देंगी, क्योंकि वो खुद को पता है बच्चा मेरी नज़रों से देखेगा। जो मैं हूँ ना मदर, मैं उसको जैसा देखती हूँ ना, बच्चा अपने आप को वैसा ही देखेगा। तो इसलिए आपको उन पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। ट्रस्ट जैसे ये कि वो चाह रहा है कि आज वो ये सब्ज़ी काट ले, तो आई वाज़ लाइक यार तुम्हारा हाथ कट जाएगा, बट इट्स ओके। आप समझ रही हैं ये चीज़, सुपरविज़न में कटवा ले, मतलब उसे वो करने दें। मेरे बच्चों ने लिटरली रोटियाँ बनाई हैं, अपने हाथ जलाए हैं। मेरे बेटे को रोटी बनाने का शौक होता था, तो वो हर वक़्त आ जाता था किचन में कि मैं बनाऊँगा आपके साथ। मैंने कहा बिल्कुल आप बनाएँ। वो बनाते थे, मैं खड़ी होती थी सेकने के टाइम पे, मैं बस थोड़ा-सा ज़्यादा सुपरविज़न कर लेती थी कि नहीं हाथ ना जले, और जल भी जाए तो इट्स ओके। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको पता है जब हाथ जलेगा तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से ये बर्नॉल निकाल के ऐसे लगाना है। किसी और का जलेगा तो भी हमें क्या करना है? पैनिक नहीं होना है, हमें ये निकाल के ये लगाना है। पानी गिर जाएगा तो अब हम ये नहीं चिल्ला रहे हैं कि अरे ये कैसे गिराया तुमने? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पानी गिरा है तो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें कपड़ा लाके उसको साफ कर देना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई है। कालीन खराब हो गया है, सोफ़ा खराब हो गया है, कोई महँगा गिलास टूट गया है,
इट्स ओके, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ग्लास टूटा है, हमें कांच उठाना है। आप समझ रही हैं ना? तो ये रिएक्शंस हैं जो बीइंग अ मदर हमें कंट्रोल करने हैं। मैंने कहा ना, ये सब कुछ इट्स ऑल लर्निंग अबाउट योर ओन सेल्फ सिस्टर्स। मुझे सीखना है, आपको सीखना है। बच्चों को हमें कुछ नहीं सिखाना है, दे आर वेरी इजी टू हैंडल। यकीन करिए, बच्चे जितने, मतलब मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगी कि मुझे तो तकवीयत ही मेरे बच्चों से मिल रही है, मुझे तो पावर ही उन्हीं से मिल रही है, और कैसे मिल रही है मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगी। तो दिस इज द ट्रस्ट वी हैव टू डेवलप इन देम, कि आई ट्रस्ट यू, कि तुम 5 साल की हो लेकिन तुम ये कर सकती हो। आप यकीन करिए, मेरी बेटी 6 साल की थी, उसने पहली बार केक बेक किया था, चॉकलेट केक, और उसने वो करके दिखाया था, लिटरली करके दिखाया था। और क्यों? क्योंकि मैंने उसे रोका नहीं था। उसके साथ की दूसरी बच्चियाँ भी बेशक करना चाहती होंगी, लेकिन हम मदर्स डर जाती हैं कि नहीं यार, हाथ जल जाएगा, अरे इसके अब्बा गुस्सा करेंगे कि हाथ क्यों जल गया, वो गुस्सा करेंगी कि ये हाथ मतलब ऐसा क्यों करा, बच्ची से काम करा रही हो, अपना काम आसान करवाना चाह रही हो। हमें ये सब नहीं सुनना है, क्योंकि हमारा गोल और फोकस कुछ और ही है ना। तो वो पहले से आप स्टेबल मदर हैं, तो आपको बच्चों को वैसा करना है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग, कि लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कहेगा, उसका कमेंट क्या हुआ। यू इफ अगर आप अकेली भी उस पे भरोसा करेंगी ना, वो खुद को आपकी नजरों से देख रहे होंगे। और फिर हेल्प ईच अदर, तो ये आपको बस घर में जगह जगह रखना है कि बस मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प कर रही हैं। क्योंकि ये सेशन प्रिपेयर करने के लिए भी लिटरली ये हुआ था सिस्टर्स, कि मेरा जो ना टाइम बिल्कुल सेट है हर एक चीज का। तो मुझे ना सेशन, जैसे आज ये प्रिपेयर करनी है, पीपीटी बनानी है, तो लिटरली जो होम स्कूलिंग का जो टाइम था ना, हमने वो कट किया। मैंने बच्चों को बोला मुझे पीपीटी बनानी है, तो आज आप लोग सिर्फ राइटिंग कर लें, मैं आपको बैठ के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये हेल्प किसने करी? मेरी, मेरे बच्चों ने करी, है ना। फिर बर्तन मांजने में एक ने हेल्प करी, एक ने झाड़ू लगाने में हेल्प करी। तो ये हेल्प ईच अदर, ये क्या हुआ, जैसे उसके, जैसे मेरी बेटी को कभी अब बेकिंग करनी होगी, तो मैं और उसका छोटा भाई हेल्प करेंगे कि ठीक है, आपको अगर ये करना है तो आपका ये वाला काम हम कर देते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जो हम सबको एक दूसरे की जो हेल्प करनी है। और ये सिर्फ विद इन फैमिली ना हो, हम किसी के घर जा रहे हैं, मेहमान बन के जा रहे हैं, या कोई हमारे घर, हम किसी के घर रहने जा रहे हैं, या हम मायके भी जा रहे हैं, तो ये हर जगह अप्लाई होगा। क्योंकि फैमिली मेंबर्स ये होना चाहिए, हेल्प ईच अदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू हैव फन। लिटरली जो मजा आपको बच्चों के साथ आने वाला है ना, व्हेन दे आर बीइंग नॉर्मल, मतलब जब आप उनको वैसा ही रहने दें जैसे वो हैं। लेकिन जब अगर वो ये हो जाएंगे कि मम्मा के सामने ये नहीं कहना, अब्बा के सामने ये नहीं कहना, तो फिर वो मजा, लेट लेट इट बी नेचुरल। और उनके मुंह से कुछ गलत भी निकल रहा है ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन, ट्राई टू नो। क्योंकि बच्चे जो हैं सब बेहतरीन होते हैं, हर एक बच्चा जीनियस है, हर एक बच्चा जो है ना, मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग। जो गलती होती है ना, वो यहाँ होती है, वो यहाँ होती है। वो क्या है कि जिन बातों पे, जैसे कि हमने मोहब्बत, मर्जी सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ाया, लेकिन कुछ रूल्स होने चाहिए ना, तभी तो हम सीखते हैं ना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े नो है, इट्स अ वेरी वेरी बिग नो। जो है ना, नेवर हैव आई एवर एंटरटेन, क्या, सेल्फ ब्लेमिंग। लिटरली मैं इतनी बड़ी सेल्फ ब्लेमर थी, यू वोंट बिलीव, कि मेरी वजह से ये होता है, मेरी वजह से वो होता है। और मेरे बच्चे भी फिर भी बोलेंगे कि मेरी वजह से ये होता है। सो देयर इज नो नीड टू टेक सेल्फ ब्लेम। और आप में से हर एक वुमेन, मैं कह रही हूँ, जो बच्चियां, जो स्टूडेंट्स भी होंगी ना, आप लोग अपने आप को नोट करिएगा कि दिन में कितनी बार आप सेल्फ नेगेटिव कमेंट्स करती हैं। आई एम श्योर कि मतलब एक दो तो जरूर जरूर होते हैं। बहुत बड़ा दुश्मन है आपका, आपकी ग्रोथ का। और जब आप ग्रो नहीं करेंगे तो आपके बच्चे ग्रो कैसे करेंगे? तो आपको सब पूरा फोकस बच्चों से हटा के खुद पे लाइए सिस्टर्स। हमें ग्रो करना है, हमें अपना बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स बनना है। वो ऑटोमेटिकली वैसे बन जाएंगे। और जो बच्चों के साथ जो मेहनत होती है ना, वो फर्स्ट बच्चे के साथ बस होती है मेहनत। फिर अगर उसका शऊर और उसका तरीका जैसा होता है ना, छोटे भाई बहन सब कुछ वैसे ही करते हैं। तो मेहनत भी आपको सिर्फ फर्स्ट वाले पे, जो जान डालनी जो चीज होती है ना, वो सिर्फ फर्स्ट पे करनी होती है। सेकंड थर्ड पे इंशाल्लाह उसके साथ जो है ना, इट विल कम विद द फ्लो। तो उसमें इंशाल्लाह इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज होती है बहुत बड़ी, नेम कॉलिंग। देखिए इसके ना, इसके जो विक्टिम है ना, वो मतलब हम सभी, मतलब इसके जो वो है ना, सब लोग होते हैं। जैसे कि टीचर भी करती है क्लास में कभी कभी कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो देखिए बहुत अच्छा भी कहने से उसके अंदर वो आ जाता है प्राउड। और ये तो डफर है, तो वो भी, तो दोनों ही, मतलब मैं तो दोनों को लेके चल रही हूँ कि दोनों ही गलत हैं। तो हम आपस में भी कभी करते हैं ना, तुम इतने स्लो क्यों हो, और तुमसे इतना काम नहीं हो पा रहा है। तो आप ये देखिए, काम को ब्लेम करना है हमें, कि मतलब ये गलत काम है, ये नहीं कि तुम गलत हो। मतलब तुम चोर हो ये नहीं कहना है, चोरी बुरी बात है ये बताना है। मतलब समझ रही, बच्चे ने चोरी करी है ना, तो ये तुम चोर हो, तुम चोर हो ये नहीं कहना है, हमें कहना है कि चोरी बुरी बात होती है, चोरी करना गलत चीज है। ऐसे करके हमें उस एक्शन की बुराई करनी है। और बच्चे पे तो हमें ट्रस्ट है कि हम इम्प्रूव करेंगे, हम सीखेंगे। और आप
हम सब इस चीज़ को छोड़ेंगे क्योंकि अल्लाह की खातिर फिर हम उसमें अल्लाह सुब्हान तआला का लव इनकलकेट करना एंड एवरीथिंग ये सब ऑलरेडी माशाल्लाह से सिस्टर्स जो हैं वो कवर अप कर चुकी हैं। बट मेरे लिए मुझे जो मेरा जो खून खौलता है लिटरली वो इन सब चीज़ों से खौलता है जब माँ-बाप बच्चे को नेगेटिव कमेंट देते हैं ना, कि तुम तो हो ही ऐसे। आप यकीन कर रही हैं कि उसकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ रही हैं, धज्जियाँ। मतलब वो छोटी-सी जान जो बिल्कुल स्पॉन्ज थी और आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी ना, आपने उसको पहले एक घाव दिया, अब उसका दिल वो लिटरली ब्लीड करता है। हमें लगता है कि जो ज़ख्म जो हैं हम उससे देते हैं ना खंजर से तो कट्स जो होते हैं वो ब्लीड करते हैं, नहीं। जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, हर एक वर्ड मैटर करता है। बच्चा ब्लीड करता है मेरी बात सुन के, अगर मैं उससे ये कह रही हूँ ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अरे तुम तो हो ही डफ़र। तो ये जो टीचर्स बोल रही हैं या जो उसके बड़े बोल रहे हैं या जिनको हमने उसको आइडल बना दिया है ना कि अब ये तुम्हारे ट्यूटर हैं, तो वो हमने प्रेज़ेंट किए कि ये तुम्हारे हाफ़िज़ साहब हैं, ये तुम्हारे टीचर हैं और तुम्हारे यही तुम्हें सिखाएँगे। बेटा ये बड़े हैं, ये तुम्हें सिखाएँगे। तो ये जो बड़े हैं, वो जो दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, मैं हूँ या खालाएँ हैं, आपकी चाचा-मामी हैं, मदर-फादर हैं, हम रिस्पेक्ट जिसकी करेंगे, जिस नज़र से करेंगे, बच्चा उसको उसी नज़र से देख रहा है। फिर उसका ओपिनियन जिस हमारी नज़र में जिसका ओपिनियन इम्पोर्टेंट होता है ना, बच्चे के लिए भी उसी का ओपिनियन इम्पोर्टेंट होगा। अब मेरी मम्मी गलत भी बोल रही हैं, लेकिन वो मेरी मम्मी अगर मैं चुप हूँ, ठीक है ना? तो मेरा बच्चा वही चीज़ सीखेगा कि अच्छा मेरा बच्चा मतलब मेरे बच्चे के लिए अगर भी वो गलत बोल रही है, जैसे कलर के ऊपर नॉर्मली जो है दादी नानियों का बड़ा वो हो जाता है। यार अस्तगफिरुल्लाह व्हाट इज़ दिस कि कोई बच्ची को आके ये बोल दे कि मोहब्बत में ही बोल रहे हैं कि अरे, अरे कोई बात नहीं इसको ये लगाओ ये गोरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ लेकिन मेरी जान जलती है जब मुझे बहुत तकलीफ होती है देखकर कि हाउ एनीवन कैन प्ले विद द इमोशन ऑफ माय किड व्हेन अल्लाह सुब्हान तआला टेल कि अशरफुल मखलूकात दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। तो ये हमें सिर्फ हमारी औलाद के लिए नहीं, हमें हर एक उस औलाद के लिए अपनी आँखें खोल के रखनी है कि नहीं, उस बच्चे, उस नफ्स के साथ ऐसा ना हो क्योंकि वो भी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बच्चा है, वो भी बड़ा होगा और उसी जनरेशन का पार्ट बनेगा जिसमें मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मेरे बच्चा अकेला अच्छा या नेक बन के क्या कर लेगा जब जनरेशंस बर्बाद हुई हुई हैं। तो आप समझ रही हैं हम सबका जो वो होना चाहिए ना एम, वो सबको साथ में लेकर जितना ज़्यादा हम कलेक्टिवली इन चीज़ों को करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा उम्मत की सक्सेस है। अकेला मेरा बच्चा नेक बन जाए, अकेला जन्नत में जाए, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता इस्लाम का क्योंकि हम सेल्फिश हैं ही नहीं। मैंने बताया ना मोमिन की उसमें से हर एक सेल में से रोशनी निकलनी चाहिए जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, जिससे दूसरे फ़ायदा उठा सकें। तो यही सेम चीज़ है नेगेटिव कमेंट अ बिग नो, डीमोटिवेशन अ बिग नो। इवन अगर सिस्टर ब्रदर्स भी मेरी जो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई मतलब वो होता है ना घर में, जो माहौल खराब वो इसी वज़ह से होता है। अगर कोई नेम कॉलिंग होती है या फिर नेगेटिव कमेंटिंग होती है या फिर डीमोटिवेशन होता है, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत गलत है और इसके लिए एक्चुअली आप लोगों को स्टैंड लेना होगा। ये मासूम सोल्स अगर कुचल गई ना, तो इनको उठने में सालों-साल लग जाएँगे, यकीन करिए सालों-साल। मतलब मैं ये अब स्टडीज़ कर रही हूँ ना, अब मैं देख रही हूँ, अब एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना, हम फ्रेंड्स से बातें करते हैं, उनके बच्चों से बातें करते हैं या जो बच्चे बड़े हो गए हैं, टीनेजर्स गर्ल्स हैं, तो हम जब इन लोगों से कॉन्टैक्ट में आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्वियसली हम सब अपनी लर्निंग कर रहे होते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट में रहते हैं लोग। उनकी वो बचपन की जो चीज़ है वो भूल ही नहीं पाते हैं। सुभान अल्लाह! तो आप ये देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी बिग ना बिल्कुल इसको ना हाइलाइट करके रखिए कि ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। ये डीमोटिवेशन के वर्ड्स मेरे मुँह से ना निकले, वो नेगेटिव कमेंट्स मेरे मुँह से ना निकले। चीज़ें बुरी हों, करने वाला बुरा नहीं। अगर हमें इस्लाम की भी नॉलेज मिल जाएगी ना तो हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कहा है ना कि सिन को बुरा जानो, गुनाह को बुरा जानो, गुनहगार को तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो दिस इज़ द थिंग कि हमें ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल उतारनी है हमारे अंदर। और फाइनली जब हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं ना सिस्टर्स, तो अब हम थक गए। अब मैं रोबोट हूँ या मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ जो गलतियाँ ना करे, तो अब मैं क्या करूँ? तो दिस इज़ अ वेरी मिलियन डॉलर मतलब ये जो स्लाइड है इसलिए मैंने इस पे लिखा है कि आई स्लीप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। अब जैसे मैं हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था ना कि वी ऑल आर एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम वाली जो सिचुएशन है वो हम सबकी है। वी आर एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम अवर होम एंड वी आर अर्निंग करेंसी ऑफ आखिरा, वी आर अर्निंग करेंसी फॉर द कब्र। तो हमारी कब्र के लिए हम करेंसी यहाँ पे गेन कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो एट द सेम टाइम अब जब हम काम के दौरान सोएंगे ना तो भी हम मिलियनियर्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सोने की इंटेंशन रेक्टिफाई, मैंने कहा ना इंटेंशन इज अ की फॉर एवरीथिंग। इंटेंशन रेक्टिफाइड है मेरी कि मैं एक नैप ले रही हूँ, मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि मैं जो हूँ उठकर वापस से प्रोडक्टिविटी अपनी वो चेन स्टार्ट कर सकूं। और मैं दुआ पढ़ के मैंने नैप ले ली क्योंकि सुन्नत भी है। तो बस
अब जो मेरा सोना है वो भी सवाब में बन गया। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने खुद को भी जरा खुश रखें। कभी कभी दिल चाहे तो आप मतलब जो दिल चाहता है ना वो करें, जैसे मैं करती हूँ। मैं कभी कभी ये भी होता है कि सब कुछ छोड़ के अकेली जाके सिर्फ अपने लिए वो एक अपनी फेवरेट वाली पेस्ट्री खा कर आती हूँ। तो वो चाहे महीने में एक बार ही करूँ या 4 महीने में एक बार करूँ, बट वो करना है और आप सबको करना है अपने लिए। क्योंकि देखिए यू कांट फिल, मतलब एक एम्प्टी कप से आप यू कांट पोर, आप नहीं डाल सकते। तो यू हैव टू फील योरसेल्फ आल्सो, इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ना। तभी ये सारा जो भाग-दौड़ है, ये सिचुएशंस हैं, ये फेल्योर्स हैं, इन सबको लर्न करना, रीलर्न करना, इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस ऑफ कोर्स, बट हम भी हार नहीं मानेंगे। वी आर आल्सो मुस्लिमा, सो वी आर बोर्न टू फाइट। तो एट द सेम टाइम हम सो रहे हैं तो हमें सवाब मिल रहा है, हम वो केक खा रहे हैं तो हमें सवाब मिल रहा है, हम खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं तो हमें सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलीजन और क्या होगा मतलब। तो हर चीज़ में हमारी करेंसी तो अर्न बढ़ती जा रही है ना। तो आप खुद को टाइम दें। मैं लिटरली जब बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाती हूँ, एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं जाके सो जाती हूँ। क्योंकि वो मेरा सोना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि मैं बच्चों पे चिल्लाऊँ, और जब मैं उनको चिल्लाऊँ, उनको उन पे येल करूँ, और उसके थ्रू जो वो मैसेजेस ले रहे हैं ना, उसके थ्रू फिर वो जो देख रहे हैं ना कि मम्मा हमें इतना बुरा समझती है, मतलब हम बुरे हैं क्या? हम इतने, मतलब मैं बुरी हूँ? तो वो सेल्फ ब्लेमिंग हो जाएगी। मतलब वो सेल्फ ब्लेम करना शुरू करेगा, फिर वो चेन स्टार्ट होगी वहाँ से, वो चेन रिएक्शन हो जाएगा नेगेटिविटी का। ठीक है, एक बच्चा सेल्फ ब्लेम कर रहा है, वो अपने छोटे भाई-बहन को सेल्फ सेल्फ मतलब ब्लेमिंग करना स्टार्ट करेगा, वो अपने आप को, मतलब इट्स अ, फिर ये बहुत डेंजरस, फिर सिचुएशंस हाथ से निकलेंगी। तो बेटर है जाके सो जाएँ, पानी पी लें, मतलब अपनी सब कुछ छोड़ के शट हो जाएँ, बैठ जाएँ, बंद कर दें, लेकिन येल ना करें, चिल्लाएँ ना। और एक गोल्डन रूल, प्लीज़, प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो सिस्टर्स अभी आगे जाके इंशाल्लाह मैरिड होंगी, या फिर अगर सिंगल हैं तो अभी से प्रैक्टिस करें। किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालना है ना? दिस इज़ अ वेरी मतलब कॉमन चीज़ जो हम सब करते हैं, क्योंकि हम गुस्सा की ऐसी सिचुएशन से हो रहे होते हैं जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वेदर ऑफिस, वेदर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, गुस्सा निकाल देते हैं माँ पर। लड़कियाँ मतलब एज़ अ मैं कह रही हूँ, अगर हम स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट नहीं हो रहा है, स्कूल में कुछ हो गया है, फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, गुस्सा निकल गया, जो सबसे आसान चारा होता है। तो नॉर्मली घरों में मदर्स होती हैं, छोटे भाई-बहन होते हैं, और मैरिड औरतों के लिए उनके बच्चे होते हैं। दिस इज़, मैं इसको मैं बहुत बहुत बड़ा नो है ये मेरे लिए, मतलब इट्स अ मतलब टर्न ऑफ फैक्टर फॉर मी, मतलब हाउ वी कैन, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक जो चेंज लाया था ना, वो मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं फ्रस्ट्रेट किसी भी वजह से अगर हो रही हूँ ना, वो बच्चों पे मुझे नहीं चिल्लाना। फिर भी मैं बहुत जगह फेल होती हूँ उसमें, ऑफ कोर्स मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं पूरी अपने आप से कोशिश करती हूँ कि मैं चाहे उन्हें पढ़ाऊँ ना, उन्हें एक लफ्ज़ लिखना पढ़ना नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यकीन करिए, पढ़ना मतलब लिटरेट होना, मतलब ये लिखना, ये डेफिनिशंस, ये प्रोसेस समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना, ये सब सेकेंडरी है। एक बार वो थॉट बिल्डअप उनका हो जाएगा ना, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना, ये सब आपके बच्चों के लिए, हर एक के लिए सिर्फ 1-1 साल, 2-2 साल के खेल होंगे बस फिर वो। क्योंकि वो दिल लगेगा, दिल लग के बंदा जब करता है, तो हम जानते हैं कि हमारे सहाबी ऐसे भी थे कि 17-17, 18-18 दिनों में वो लैंग्वेजेस सीख के बाकायदा उस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश कर देते थे। तो ये कैपेसिटी ब्रेन में दी है अल्लाह ने, तो हमारा काम उस ब्रेन को अभी उस हिसाब से डेवलप होने देना है, उस माहौल में जिसकी नीडेड है, जो नीड है उसकी। तो बहरहाल अपना भी ख़्याल रखें, सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और मैं अब एंड में बताऊँ कि ये सब जो मैंने आप लोगों को इतनी देर में जो चीज़ें बताई हैं ना, तो उससे जो हमने क्या लिया है, तो इसलिए थोड़ा-सा एक अचीवमेंट मैं नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ सिस्टर, क्योंकि ये ना रहे कि ये सब बातें तो कर ली, लेकिन आपने करा क्या फिर? मतलब आपका क्या कुछ रिज़ल्ट निकला? मतलब इतने टाइम से ये सब चीज़ें हो रही हैं, या हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, इन मेथड्स को अपनाने अपनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इससे क्या निकला? तो देखिए, मैंने मी एज़ अ पर्सन ना, मैंने बहुत, मैंने कहा ना मेरे थॉट्स कितने अलग थे। मैं जब थी ना, तो मैं बहुत एम्बिशियस थी, और मुझे करियर का, मुझे एक लड़कियों को और एक बताना है कि करियर को लेके बहुत मेरे अंदर वो थी चाहत, करियर ओरिएंटेड, आई वाज़ वेरी, वेरी, वेरी मच करियर ओरिएंटेड, और एम्बिशियस तो मैं आज भी हूँ। बट मेरी जो इंटेंशंस है ना, वो टोटली चेंज हो गई। पहले मुझे पैसा कमाना था, तो मैं पैसे के लिए आई वांट टू बी अ करियर ओरिएंटेड, मतलब है ना। लेकिन अब जो इंटेंशन है ना, वो ये है कि वो पैसा भी कमाओ ना, तो किसी को सपोर्ट करने के, सपोर्ट कैसे करना है, जैसे कि इंटेंशन जोड़ लें। अगर आप जॉब कर रही हैं तो उसके साथ इंटेंशन जोड़ लीजिए कि मैं जो कमाऊंगी वो मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए कमा रही हूँ। मैं इसलिए नहीं कमा रही हूँ कि कल को मैं अपने जो मेरा हाकिम है, मेरे फादर हैं, या मेरा भाई है, या मेरा शौहर है, तो मुझे उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, इसलिए कमा रही। नो, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थॉट। मैं उस पे डिपेंडेंट हूँ क्योंकि अल्लाह ने उसे ऐसा, वो निज़ाम को ऐसा ही बनाया है, मतलब उस स्ट्रक्चर को वैसा ही बनाया है। कुछ चीज़ों के लिए वो भी मुझ पे डिपेंडेंट है,
कुछ चीजों के लिए मैं भी उस पर डिपेंडेंट हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है डिपेंडेंसी होने में, इट्स अ म्यूचुअल थिंग। लेकिन पैसा इसलिए कमा रही हूँ कि उस पर डिपेंडेंट रहा हूँ, ये इट्स अ वेरी रॉन्ग थॉट। पैसा मैं इसलिए कमा रही हूँ ताकि मैं किसी और सिस्टर को सपोर्ट कर पाऊँ, किसी जरूरतमंद को सपोर्ट कर पाऊँ, मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव कर पाऊँ, और अल्लाह ने जो मुझे काबिलियत दी है मैं उसको यूज कर पाऊँ, किसी और के काम आ पाऊँ, या फिर मेरा बिजनेस है तो मैं किसी को एम्प्लॉय रख पाऊँ। तो जैसे मेरा मेरा बिजनेस है ना, तो मेरा यही इंटेंशन रहता है कि जो मेरी जो सिस्टर्स हैं, जो दूसरी मेरी टीममेट्स हैं, या उसका घर चलता है, वो सिंगल मदर है, तो एक फोकस उस पर रहता है कि नहीं यार उसको सपोर्ट मिलेगा, ये इट हैज टू बी। दूसरा, आपका बिजनेस कुछ ऐसा हो जो आखिरत से आपका उसका वो जुड़ा हुआ रहे, तो इंशाल्लाह ऐसे आप सोचें, तो आपका वो करियर भी आपके लिए जो है ना, इंशाल्लाह आपकी ना कब्र में भी इंशाल्लाह आपके लिए सवाब जारिया बन के आपका काम करेगा। और इसका एक अचीवमेंट ये हुआ कि जो मैं ये सब कर पाती हूँ ना, जैसे लोगों का होता है कि ना इसने सपोर्ट किया या पेरेंट्स की वजह से हुआ, मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं जो अपना बिजनेस, अपनी स्टडीज या मेरे जो काम है या होम स्कूलिंग ये सब कर पाती हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए कर पाती हूँ ऑफ कोर्स आफ्टर अल्लाह सुब्हान तआला, मेरे जो बच्चे हैं, मतलब जो सपोर्ट, जो एनकरेजमेंट और जो ट्रस्ट वो मुझ में शो करते हैं ना, वो मुझे एनर्जी देता है कि यस आई कैन डू इट। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि शायद हमने उन पे ट्रस्ट किया, क्योंकि उन्होंने वही सीखा ना कि जब हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, वो भी हम पे ट्रस्ट करते हैं। जब हम उन पे भरोसा दिखाते हैं, तो वो भी हमें भरोसा दिखाते हैं। तो इट्स अ टू वे कनेक्शंस ऑलवेज। तो बहुत मतलब ये जो चीज होती है ना, टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ, तो ये बहुत ही खूबसूरत एक चीज है। कनेक्शन आपके जो बिल्डअप होंगे ना, दुनिया में किसी की बात नहीं मानेगा, वो सबसे पहले आपकी बात मानेगा, अगर वो इनिशियल ईयर्स में आपने उसके साथ वो बॉन्डिंग बनाई हुई होती है तो। और लास्टली के पर्पस, मैंने ये चीज भी सीखी कि हर चीज के साथ जो है ना पर्पस आ गया है। जब पर्पस आ गया है तो फिर लोग क्या कह रहे हैं, कोई मुझे सेल्फ ब्लेम मतलब वो कर रहा है, नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि मेरे को तो अपने गोल पे देखना है ना। पीपल आर सेइंग तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसी हो, तो ओके सुन लिया। अब नेक्स्ट, हाँ मेरा इस टाइम पे क्या काम था, हाँ मेरा तो ये गोल था, तो मैं अपना एक्शन लूँ। मुझे उस पर्सन के थॉट से या उसके ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अनटिल अनलेस मैं अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़ी होके कह सकूं कि मतलब हाँ मेरी गलती नहीं थी ना। बस सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये अपनी चीज पे रहे तो फिर लाइफ की सारी चीजें अपनी सर्कल में रहती हैं। मैं आपको मेरे बच्चों के बारे में थोड़ा सा एक बता दूं कि क्या क्या हुआ था कि जब ये सब चीजें हो रही थी, तो जैसे ये जो बच्चे जब इस तरह के माहौल में बड़े होते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलें भी आती हैं, ये परफेक्ट पिक्चर नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी होंगी, और लेकिन बस ये है कि वो जर्नी है, तो जर्नी का पार्ट एक ये भी था। तो जिसको देख के वो लगता है कि जब मेरी 11 साल की अभी बेटी रनिंग रनिंग है 11 ईयर्स की, तो शी केम टू मी और उसने कहा कि मम्मा मैं जो हूँ नकाब को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, स्कॉलर्स तो मैं ना सारे स्कॉलर्स को पढ़ना चाहती हूँ, कि कुछ लोग जो है, क्योंकि मुझे पर्दा करना होगा जब मेरी एज आएगी, अभी वो बड़ी नहीं हुई है तो प्यूबर्टी की एज नहीं आई है, बट कॉन्सेप्ट शी नोस, क्योंकि बता रखे हैं उसको, सब पता है। तो जब उसने ये बोला ना आगे से बढ़ के कि आप मुझे मटेरियल दें, मैं पढ़ूंगी स्कॉलर्स को और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कौन सा ओपिनियन फॉलो करूँ, तो मुझे एक लगता है कि यार दिस इज एन अचीवमेंट, कि यार वो मतलब उसको खुद को ये एहसास है कि उसने आके पूछा मुझसे ये, फिर हमने उसको प्रोवाइड करवाई बुक्स वगैरह जो अभी वो पढ़ रही है। और तो इसको मैं अचीवमेंट कहूंगी। अचीवमेंट जैसे ये कि उन लोगों ने एक नशीद बनाई थी जो शायद यहाँ पे शेयर भी हुई थी ओयूओबी में स्टार्टिंग में, कि ना उसमें ना सारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज जो थी ना वो उस तरह से पोयम में बुनी हुई थी कि आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है प्रॉफिट की स्टोरीज की, कि मतलब आपने उस पे, उन्होंने खुद से वो लिखी थी, तो वो उसमें भी है, मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है, तो इंशाल्लाह होगा तो मैं ज़रूर मतलब आप लोगों को वापस बताऊँगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। वो अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि उसमें देखिए ये हो रहा है ना कि बच्चे ने अंडरस्टैंड करी कोई चीज़ और उसने उस पे प्रोड्यूस भी करा, तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर है, तो दिस इज़ अ थिंग। फिर वो हिफ्ज़ भी उनका चल रहा है, और उसके अलावा फिर जो चीज़ें होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने शेयर कर रखी हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, जस्ट वो इसीलिए कि वो एक मेमोरीज़ में रहे कि हाँ, ये चीज़ें थी, ये जर्नी थी हमारी, तो हमारे पास एक वो रहता है ना, एक पाथवे कि हमने कहाँ से शुरू करा था। जैसे कि वो आई मेरे पास जब वो 7 साल की थी कि मुझे ना मेड की बच्ची को पढ़ाना है। तो उस ये इनिशिएटिव, जब वो इनिशिएटिव खुद से जब बच्चे लेते हैं ना इन सब चीज़ों का, तो दिस इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। कि आपका बच्चा खुद से चाहता है कि मुझे ना इसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे देखिए ये गलत हो रहा है, तो हमें ये रोकना चाहिए ना, या फिर ये एनिमल्स हैं, हमें इनको ना ये दे दें, हम ये दाना डाल दें। मतलब ये इनिशिएटिव जब वो खुद करते हैं ना, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि हाउ मच ब्यूटीफुल दिस थिंग ऑफ बीइंग अ मदर, और लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी और लिटरली बच्चे कहीं से भी बैरियर नहीं है, ना आपके करियर में वो बैरियर होते हैं। अ, अगर आपको ये लेकिन आपकी इंटेंशन आपको रेक्टिफाई करनी होती है, तो अल्लाह सुब्हान तआला उन्हीं बच्चों को जो हमें बैरियर लग रहे हैं ना, वो आपका बिगेस्ट सपोर्ट बना देते हैं। लिटरली मतलब अल्लाह सुब्हान तआला ऐसा कर देते हैं। दिस इज़ व्हाई यू नो वी ऑल मस्ट हैव अ जर्नी विद अल्लाह सुब्हान तआला, होती होंगी हम सबकी। और मेरी भी वो जर्नी थी और इट्स स्टिल गोइंग ऑन। बट वाक़ई जब इंसान को ये समझ आ जाता है ना कि देयर इज़ नो वन टू लव एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हान तआला, मतलब दिस इज़ द ओनली थिंग। मतलब जिसे हम कहते थे ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो लोग अपने माँ-बाप कुर्बान कर देते थे, बच्चे कुर्बान, वो सब क्या था? वो यही चीज़ें थी कि जब आपके अंदर फाइनली ये थॉट आ जाता है ना कि नथिंग मोर देन अल्लाह सुब्हान तआला, ये बच्चे भी क्या हैं? ये बच्चे भी चले जाएँगे ना, मतलब इनको भी, इनका भी इंतकाल होना है, मेरा भी इंतकाल होना है, मुझे तो अपनी कब्र में अकेले जाना है। तो हर वो चीज़ ऐसी लगेगी, फिर वो सेल्फिशनेस नहीं मतलब होनी चाहिए ना फिर मोमिन में कि मेरे बच्चे बढ़ जाएँ, दूसरे के ना बढ़ें, ऐसा क्यों? मतलब ये तो खैर है, ये तो सबको मिलनी चाहिए, इसका सबको इसका पार्ट होना चाहिए। तो वो तभी होगा कि जब हमारा पूरा फ़ोकस जो है ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान तआला और उसकी मोहब्बत होगी। तो फिर ना तो हमें नेगेटिविटी किसी की खिला पाएगी हमारे रास्ते से, ना ही हमें ना वो नेगेटिव कमेंट्स डीमोटिवेट कर पाएँगे। बिकॉज़ हम तो कर ही मरने के लिए रहे हैं ना, तो हम हमारी तो लाइफ़ आफ्टर लाइफ़ के लिए तो सब चीज़ें कर रहे हैं हम। तो वो दुनिया में मुझे क्या कह रहा है, या दुनिया में मैं कितनी पिछड़ी हुई या बैकवर्ड शो हो रही हूँ, या ज़ाहिरी फाइनेंशियल लिहाज़ से मैं कितनी मिनिमलिस्ट लाइफ़ जी रही हूँ, इट डज़न्ट मैटर। क्योंकि अल्लाह की नज़र में तो ये मैटर नहीं करता। अल्लाह की नज़र, अल्लाह सुब्हान तआला से आपका कनेक्शन है ना, दिस इज़ द ओनली थिंग। दिस इज़ द ओनली थिंग। इस पे वर्क करिए, खुद पे वर्क करिए। आपके बच्चे, आपके घर का माहौल सब कुछ अल्लाह सुब्हान तआला सेट कर देंगे। लिटरली अल्लाह सुब्हान तआला खुद सेट करेंगे इंशाअल्लाह। तो बस जज़ाक अल्लाह एवरीवन, आपका मतलब आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना। मैं 1 घंटे से मैंने आप लोगों का बहुत-बहुत टाइम लिया। बट मैं मतलब इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम सब बहनों को एक साथ जोड़ के रखे कि जो खैर है वो हम एक सबके साथ बाँटने वाली जो नियत हो वो रहे हम लोगों की हमेशा। एक-दूसरे को एनकरेज करें, एक-दूसरे को सपोर्ट बन के निकलें और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हम साथ रहें, जन्नत में भी हम साथ रहें और एक-दूसरे के शाहिद बने, गवाह बने कि अल्लाह नेक कामों में हम सिस्टर्स हम एक-दूसरे का सपोर्ट करते थे, हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा। इंशाल्लाह ये सारे हमारे जो काम है ना, ये जो वक़्त है, जो हम देते हैं, ये सब हमारे लिए इंशाल्लाह गवाही दे, हमारे काम आए और आखिरत की जो करेंसी है ना, वहाँ पे हम इंशाल्लाह बिलियनियर, मिलियनियर बने, वहाँ पे जो है हमारा ज़िक्र हो अल्लाह की महफ़िल में इंशाल्लाह। आमीन और अल्लाह हम सबको न ये मेरा